दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्संग संध्या में। दोस्तों, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाता हूँ। आखिर भगवान कृष्ण जन्म क्यों लिए और उसका जन्म कैसे हुआ, आइए सुनते हैं। गीता में कहा गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म की संख्या बढ़ती है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होता हूँ। जैसे मथुरा में मैं माँ देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में उपस्थित हुआ। मथुरा के राजा का नाम उग्रसेन था। उसका पुत्र कंस बहुत अत्याचार कर रहे थे। राज्य के जनताओं को बहुत सताते थे और अपने पिता पर भी वह बहुत अत्याचार करते थे। एक दिन कंस अपने पिता को गद्दी से उतारकर स्वयं राजा बन गया। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ। जब विदाई का समय हुआ तब आकाशवाणी हुई और कहा कि हे कंस, जिस बहन की तू विदाई कर रहा है उसके 8वें पुत्र द्वारा तू मारा जाएगा। यह सुनकर कंस देवकी को मारने के लिए मयान से तलवार निकाला। तभी वसुदेव ने कंस को रोका और कहा कि हमारे जितने भी संतान होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। कंस मान गए और वासुदेव देवकी को एक कारागार में बंद कर दिया। उस कारागार में 7 दरवाजे लगे थे और बहुत सारे सिपाहियों को उसकी देख रेख में लगा दिया। समय बीतता गया। अब देवकी की गर्भ में संतान उत्पन्न हुआ और जैसे ही कंस को पता चला कि देवकी ने बालक को जन्म दिया है तो वह उस कारागार में आया और देवकी के हाथ से उस बच्चे को छीनकर अपनी मयान से तलवार निकालकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे ही कंस देवकी के 7 पुत्रों की हत्या कर दी। एक दिन बहुत जोरों की आंधी तूफान होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और उसी दिन के आधी रात को भगवान श्री हरि ने, नारायण ने
वासुदेव को साक्षात दर्शन दिया और वासुदेव से कहा कि मैं माँ देवकी के गर्भ में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। तुम मुझे गोकुल में माँ यशोदा के यहाँ छोड़ाओ और वहाँ एक पुत्री का जन्म होगा। उस पुत्री को लेकर के तुम कंस को सौंप दो। वसुदेव ने वैसा ही किया और जैसे ही भगवान श्री नारायण ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, वसुदेव के हाथ पैरों से जंजीर अपने आप खुल गए, सातों दरवाजे अपने आप खुल गए और जितने भी सिपाही थे सब भगवान नारायण की माया से मोहित हो गए। वसुदेव ने उस बालक को लेकर गोकुल गए और माँ यशोदा के पास उस बालक को रखकर, कृष्ण को रखकर और वहाँ से उस पुत्री को लेकर मथुरा आए और फिर अपने आप सातों दरवाजा लग गए और वसुदेव के हाथ पैरों में भी जंजीर बन गए। सुबह हुआ तो कंस को पता चला कि देवकी ने 8वां पुत्र को जन्म दिया है। फिर वह उस पुत्र को मारने के लिए आए और जैसे ही उस पुत्र को पकड़ा, बच्ची को पकड़ा और वह बच्ची आकाश में उड़ गए और फिर तभी आकाशवाणी हुई, कहने लगा कि हे कंस, तेरा मारने वाला तो गोकुल में खेल रहा है। कंस गोकुल में भी कृष्ण को मारने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन असफल रहा और अंत में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने के अष्टमी तिथि पर हुआ था, इसीलिए लोग भगवान कृष्ण के जन्म पर ही जन्माष्टमी मनाते हैं।